वेलकम टू इन्फिनिटी इनसाइट्स। मैं इस सीरीज़ में एनसीईआरटीज़ कवर करूँगी एंड विद दिस वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 6th क्लास की सोशल स्टडीज़ की एनसीईआरटी एंड द चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। विदाउट एनी डिले हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें रेलिवेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, सबसे पहले तो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज एग्जैक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। उसका साथ में पेजेस लगाए हुए हैं जो कि हम हर पेज नहीं पढ़ेंगे बिकॉज जैसे ये नेक्स्ट पेज है इस बुक का, तो इसमें सिर्फ एक 6th क्लास के बच्चे को हम लोकेशन के बारे में कैसे समझाएंगे, मैप को कैसे रीड करना है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सो विल डू कि आगे हमें जो जो ज़रूरत पड़ेगी हम उनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे उन्होंने बात करी है मैप की और उसके कंटेंट्स की, ठीक है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज मैप और उसके कंटेंट्स के बारे में उन्होंने यहाँ पे बात करी है। सो सी, अभी आपका यहाँ पे वी कैन से कि मैप, सबसे पहले देखो मैप क्या है। मैप एक रिप्रेजेंटेशन है। सिंपली व्हाट इज अ मैप? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है। इस पेज में उन्होंने वही लिखा है, वो मैं लिख रही हूँ जो हमें समझना है कि मैप एक रिप्रेजेंटेशन है और ड्राइंग है हमारा मैप। रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग, ठीक है, किसी एरिया की। वो कोई स्मॉल एरिया भी हो सकता है, एक बिगर एरिया भी हो सकता है। एज यू कैन सी यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है अ स्मॉल एरिया और अ बिगर एरिया, ठीक है। से योर डिस्ट्रिक्ट और वट एवर योर इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको हम मैप बोल देंगे, ठीक है। सो मैप इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया जिसपे हमने ड्राइंग की या सिंबल्स की मदद से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और आपके कलेक्शन ऑफ मैप को हम क्या बोल देंगे? कलेक्शन ऑफ मैप्स को हम बोल देंगे एटलस, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ मैप जब हो जाता है इट बिकम्स योर एटलस, उसको हम एटलस बोल देते हैं। एज यू कैन सी हियर कि हमारे पास 3 तरीके के मैप होते हैं, जिनको मतलब बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें से हम 3 यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। फर्स्ट है फिजिकल मैप, ठीक है। 3 ही हम बेसिकली मेन पढ़ते हैं। फिजिकल मैप वो होता है जो आपको उस जगह के जो नेचुरल फीचर्स हैं उनके बारे में बताए, फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताए कि वहाँ पे किस टाइप के आपके पास माउंटेन्स हैं, किस टाइप के ओशन है, रिवर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो फिजिकल मैप क्या होता है? जो आपको उस पर्टिकुलर एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया का आप मैप बना रहे हो, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं, माउंटेन, रिवर्स, प्लेट्यू, आइलैंड्स, ओशन, रिवर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें बताते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ मैप होती है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप वो होते हैं जो हमें हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ की बाउंड्री, स्टेट्स की बाउंड्री, सिटीज़ की बाउंड्री, ये सारी चीज़ें शो करते हैं। तो अगर आपके पास एक इंडिया का मैप है जिसमें आपके पास हर जो स्टेट है वो प्रॉपर मेंशन करी हुई है ऐसे, तो वो बन जाएगी आपकी कौन सी? पॉलिटिकल मैप। बट अगर आपके पास इंडिया का मैप है जिसपे यहाँ पे नॉर्थ में आपके हिमालय शो किए हुए हैं, हिमालय से ऐसे रिवर्स दिखाई गई हैं निकलती हुई, और यहाँ पे आपका साउथ में प्लेट्यू शो कर दिया हुआ है, इधर आइलैंड है विदाउट एनी बाउंड्री एटसेट्रा, कोई स्टेट मेंशन नहीं की है, तो वो फिजिकल हो जाएगा। बट अगर स्टेट के साथ, कैपिटल्स के साथ मेंशनड है, सो दैट विल बी योर पॉलिटिकल मैप। उसके बाद आपके पास होता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप वो होता है जिसमें किसी न किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में दिखाया होता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे अपने सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में कि हमने लेट्स अज्यूम इंडिया का मैप बना रखा है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट इन अ रफ मैनर। सो लेट्स अज्यूम ऐसे हमने इंडिया का मैप बना रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे जो एरिया है, ये एरिया आपका एलुवियल सॉइल का है, यहाँ पे डेजर्ट है, आपका एरिड सॉइल है, यहाँ पे आपकी ब्लैक सॉइल है।
तो इस मैप में मैंने एरिया सिर्फ हाईलाइट किए किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जिसमें मैं क्या बता रही हूँ, सॉइल्स ऑफ इंडिया बता रही हूँ। तो ये हमारा होगा थीमेटिक मैप, क्योंकि हमने इस मैप में किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं की। वी टॉक्ड अबाउट सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की है। ठीक है, सो लेट्स रिकॉल, हमने पढ़ा मैप क्या है। मैप आपका रिप्रेजेंटेशन है या ड्राइंग है अबाउट एन एरिया जो हमने करी हुई है किसी पर्टिकुलर एरिया की। और कलेक्शन ऑफ मैप को हमने बोल दिया एटलस। एंड वी टॉक्ड अबाउट कि मैप हमारा 3 तरीके का होगा, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप जो फिजिकल फीचर्स दिखाएगा, पॉलिटिकल मैप जो क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एटसेट्रा की बाउंड्रीज के साथ आएगा, और थीमेटिक मैप जो होगा वो किसी न किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को दिखाएगा। ठीक है, अब हम जब मैप पढ़ रहे हैं तो हमें मैप में 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन्ड है, नीचे हम देख सकते हैं, आई हाईलाइट इट, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स जो है वो कंपोनेंट होते हैं हमारे मैप के मेन। ठीक है, सो आगे चलते हैं हम। यहाँ पे एक चीज़ हम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लिख रखी है here what they have written in this book, कि हमारे जो मैप को हम हमेशा ऐसे पढ़ते हैं, like this। ठीक है, एंड वी ऑलवेज कीप आर नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पे हम रखते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसके ऑपोजिट हो गई आपकी साउथ, इस तरफ हो गई आपकी ईस्ट, देन इसके ऑपोजिट हो गई वेस्ट। ठीक है, सो ये जो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ टॉप पे, ठीक है, और क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, नॉर्थ हो गई टॉप पे, फिर हमने क्लॉकवाइज मूव किया ईस्ट, फिर साउथ एंड फिर वेस्ट, एंड देन अगेन लाइक दिस। सो वी मूव्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वहाँ पे इन चारों को, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल देम कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, क्या बोल देते हैं इन चारों को, कार्डिनल पॉइंट्स बोल देते हैं। ठीक है, कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स बोल देते हैं। बट इसके अलावा यहाँ पे और डायरेक्शंस भी हैं आपके पास। ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रही है, तो इसको बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन आपकी साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है, इसको बोल देंगे साउथ ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन आपकी वेस्ट एंड साउथ में आ रही है, सो विल कॉल इट साउथ वेस्ट। ये कहाँ पे आ रही है, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में आ रही है, सो विल कॉल इट नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो एडिशनल हमने 4 डायरेक्शंस की हैं, ये भी हमारी डायरेक्शंस होती हैं एडिशनली। ठीक है, ऑन द मैप। पर हम इन चारों को, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट को क्या बोलते हैं, आपका कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। तो ये इस पैराग्राफ में यही लिख रखी है चीजें। ठीक है, उसके बाद सिंबल्स भी जरूरी है, जैसे कि सिंबल्स, लेट मी जूम अ लिटिल बिट फॉर यू so that you can see it clearly। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर रेलवे लाइन है तो उसको मैप पे ऐसे दिखाया जा सकता है। रोड्स को मेटालिक रोड है या अनमेटल्ड रोड है, वो यहाँ पे ऐसे दिखाया जाएगा। रिवर को कैसे दिखा सकते हैं, टेम्पल को कैसे दिखाते हैं, पोस्ट ऑफिस को, सेटलमेंट्स को, ट्री या ग्रास को ऐसे, ट्री को ऐसे दिखाते हैं, ग्रास को ऐसे दिखाते हैं। सो ये सिंबल्स हैं जो मैप पे बने हुए होते हैं टू इंडिकेट कि यहाँ पे कुछ है। जब आप गूगल मैप पे भी कुछ चेक करते हो तो वहाँ पे भी कहीं अगर हॉस्पिटल है तो प्लस का साइन होगा, होटल है तो ऐसे एक प्लेट बना रहेगा, उसमें चम्मच, स्पून एंड फॉर्क होगा। ठीक है, सो दैट यू गेट द इंडिकेशन कि यहाँ पे कोई ना कोई सम सॉर्ट ऑफ रेस्टोरेंट है। तो ये सिंबल्स यूज करे जाते हैं ऑन मैप। ठीक है, ताकि मैप पे, क्योंकि हम इतने बड़ी धरती को, इतने बड़े अर्थ को एक छोटे से जगह पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम हर चीज़ का मिनिमाइज वर्जन यूज करते हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ छोटे छोटे सिंबल्स या कुछ डायरेक्शन यूज करके हम एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, और अभी हमारा जो वैसे तो हम बनाते हैं, ठीक है, जो मैप होता है हमारा, वो मैप हमारा कैसे रहता है, फ्लैट पेपर पे ही रहता है ना। जो हम मैप यूज करते हैं अपने पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह में, वो फ्लैट पेपर पे होता है। बट अगर हम अर्थ को बिल्कुल जैसे अर्थ है एक्चुअल में दिखती है, हमारी एक स्फीयर या जियोइड शेप से दिखती है, तो उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ऑन अ ग्लोब। ठीक है, सो ग्लोब क्या है, यहाँ पे वही लिखा है कि जो ग्लोब है, जो स्फीयर होता है, ठीक है, उस पर हमने मैप ड्रॉ कर दिया है। ठीक है,
तो हम जो स्फीयर टाइप का बनाते हैं उसको हम ग्लोब बोलते हैं, ये तो हम सबको पता ही है। बाकी हम दूसरे टाइप में किस पे मैप पढ़ते हैं अपना, फ्लैट पेपर पे मैप पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी आपने अपने मैप को, मान लो आपके पास एक फ्लैट पेपर का मैप है और आपने उसको सेट करना है, तो हमेशा जो उसका अपवर्ड डायरेक्शन होगा वो किस साइड रखा जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में रख के फिर हम अपने आसपास कोई भी मैप जब आप सेट कर रहे हो, किसी भी जगह का मैप है, तो आपको उसका नॉर्थ अपने नॉर्थ से मैच करना होगा। मतलब मैप हमेशा इस तरह से बनाया जाता है कि जो नॉर्थ है वो टॉप पे होगा मैप के। ठीक है, सो मैप हमेशा ऐसे ही बनता है हर कोई कि जो उसका नॉर्थ है वो ऊपर की तरफ होगा। तो आपको उस मैप को सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए अपने नॉर्थ में उसका टॉप मैच करना पड़ेगा, तो आपको अपने आसपास की तरफ सारी सही डायरेक्शंस मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं हम। हमें यहाँ पे पढ़नी है चीजें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स की। ठीक है, यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे ये सिनेरियो हमने पढ़ लिया। फिर आगे जैसे उन्होंने चेस की एग्जांपल लेके बात करी है कि अगर मुझे इस बॉक्स में जाना है तो मैं कैसे देखूंगी, मैं इस तरफ से देखूंगी ये 5 है, इस तरफ से देखूंगी ये B है, तो मैं इस बॉक्स को बोल दूंगी 5B बॉक्स है। ठीक है, तो इनको हम कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं। ठीक है, वी कॉल देम कोऑर्डिनेट्स। अब हम अर्थ पे क्या यूज करते हैं ऐसे मार्क करने के लिए, अर्थ पे हम यूज करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लैटिट्यूड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अर्थ पे यूज करते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स देखो सिंपल है, वेरी सिंपल। इफ दिस इज योर अर्थ, तो अर्थ पे ना हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कोई रियल में लाइन नहीं है, हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी हुई है अर्थ पे, लाइक दिस। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स एंड वो एक लेटी हुई डायरेक्शन में है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं लैटिट्यूड्स, दे आर समवट इन द स्लीपिंग पोजीशन। ठीक है, जैसे लेटा हुआ होता है, तो ये लैटिट्यूड्स होती है। लैटिट्यूड्स क्या करती है, यहाँ पे लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। हाँ जी, सो अर्थ के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में आपके पास एक 0 डिग्री रहती है। ठीक है, वी कॉल इट इक्वेटर। एंड इक्वेटर क्या करती है, इक्वेटर आपकी पूरी की पूरी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला पार्ट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बन जाता है, नीचे वाला पार्ट आपका सदर्न हेमिस्फीयर बन जाता है। ठीक है, सो ये जो है सारी की सारी लैटिट्यूड्स आपके पैरेलल टू इक्वेटर रहती हैं ऑलवेज। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर ऑलवेज पैरेलल टू योर इक्वेटर जो 0 डिग्री पे है। ठीक है, सो क्या होता है, ठीक है, इनको इसी वजह से पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी बोला जाता है। व्हाट डू वी कॉल देम, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ड्यू टू दिस रीजन बिकॉज दे ऑल आर पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक है, अब पर एक चीज है, यहां से जैसे आप नॉर्थवर्ड मूव कर रहे हो, यहाँ से इक्वेटर से आप नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यू माइट नोटिस कि इनका जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है, साइज कम होता जा रहा है। सो लैटिट्यूड वैसे पैरेलल रहती हैं, पर जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, ये जो सर्कल है, ये जो लाइंस है, दे कीप गेटिंग स्मॉल एंड स्मॉल। ठीक है, वो स्मॉलर स्मॉलर होते रहते हैं, सो दे ग्रो स्मॉलर एज वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। अगर यहाँ से साउथ की तरफ जाओगे तब भी स्मॉल होते रहते हैं, नॉर्थ की तरफ जाओगे तो भी स्मॉल होते रहते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये सेंटर वाली, इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेटर। उसके ऊपर थोड़ी सी आगे यहाँ पे हमारे पास होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे होती है 23.5 डिग्री साउथ। अब देखो क्या है, हम काउंटिंग कैसे देते हैं, 0 से यहाँ पे बिल्कुल हमने एक पॉइंट रखा हुआ है, वी कॉल इट साउथ पोल। यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है, वी कॉल इट नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री, साउथ पोल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगी कि ये साउथ वाला है या नॉर्थ वाला है। हमने क्या किया है, यहाँ से इधर 1 2 3 4 अप टू 90, इस तरफ को भी 1 2 3 4 अप टू 90 मार्किंग कर दी है। सो टू डिफरेंशिएट ईच अदर, हमने इनके पीछे इनका हेमिस्फीयर डाल दिया है। अगर नॉर्थ वाला है तो पीछे एन लिख देते हैं, साउथ वाला है तो एस लिख देते हैं। सो ऑन आवर अर्थ हमारे पास एक सेंटर में हो गई इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री।
उसके बाद नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक थोड़ी सी आगे जाके लाइन आती है, ये लाइन है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, वी कॉल इट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ऐसे ही जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक लाइन आती है 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, हमने क्या बोल दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हमारी जो लाइंस रहती है ये इंपॉर्टेंट लाइंस है हमारी लैटिट्यूड की, ठीक है, डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं हम इनको। और देखो क्या होता है, जो हमारा इक्वेटर के अराउंड वाला रीजन है, ठीक है, रीजन, अब इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि जो हमारे इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर पे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, सो इक्वेटर पे हमारा डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट यहीं पे पड़ती है। सनलाइट बाकी अर्थ पे भी पड़ती है, बट सन की जो डायरेक्ट रेज होती हैं वो स्लैंटिंग रेज के कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म होती है, और जो सबसे ज़्यादा इक्वेटर और इक्वेटर के अराउंड रीजन में पड़ती है। तो इस वजह से इक्वेटर का जो क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट रहता है, ठीक है, और क्योंकि ये हॉट क्लाइमेट रहता है तो इस क्लाइमेट को जर्नली हम ज्योग्राफी में बोलते हैं टॉरिड क्लाइमेट, ठीक है, क्या बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं टॉरिड, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जनरली हॉट रहता है। अब हमें पता है कि जब हम 0 से 90 डिग्री जाते हैं तो पोल पे हमारे वाइट कलर के पोलर बियर्स होते हैं, ठीक है, पोल्स पे हमारे वाइट कलर के पोलर बियर्स होते हैं, और वो पूरा का पूरा वहाँ पे क्या जमा रहता है, आपका आइस रहता है। दैट मीन्स कि जैसे अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि यहाँ पे गर्म रहता है, यहाँ पे बोल रही हूँ ठंडा है, तो इसका मैं एक कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि जब मैं 0 से 90 की तरफ मूव कर रही हूँ, मतलब मैं इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रही हूँ, तो मेरा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, जब आप इक्वेटर से दूर जा रहे हो, ठीक है, पोल्स की तरफ जा रहे हो, तो आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, ठीक है। अब सेंटर में यहाँ से जाके थोड़ा सा जब ये आपकी ट्रॉपिक्स कैंसर क्रॉस करते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इधर आगे जाके एक रीजन है जहाँ पे हमारा टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर हो गया। तो जब यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं टेम्परेट, वी कॉल इट टेम्परेट, ठीक है, हमने इसको टेम्परेट बोल दिया। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जाके तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड, यहाँ पे जाके तो आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है। तो इस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर को क्या बोल देते हैं, फ्रिजिड, ठीक है, क्या बोल दिया, फ्रिजिड बोल दिया। तो मैंने 3 टर्म बोली आपको, टॉरिड इक्वेटर के अराउंड, उसके आगे जाके ट्रॉपिक्स से थोड़ा सा आगे जाके रीजन हो गया मॉडरेट, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो वो हो गया टेम्परेट, और बिल्कुल आपके पोल से बिल्कुल ठंड रहती है तो वहाँ पे कौन सा जोन हो जाता है, फ्रिजिड जोन हो जाता है, ठीक है। अब ये तो थे आपके लैटिट्यूड्स। दूसरे हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं लॉन्गिट्यूड। जैसे लेट्स अज्यूम दिस इज योर अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे just give me a minute. So if this is your earth, if it's any money, just again let's try once more. Better. यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ पोल है। अब ये जो लॉन्गिट्यूड है ये नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाके मिल जाती है, तो दूसरी सीधी नहीं आएगी, दूसरी फिर थोड़ी सी ऐसे आएगी, क्योंकि ये एक बॉल है ना, बॉल पे अगर आप मैच करने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही बनेगी ना, सीधी सीधी थोड़ी नहीं आएगी। सो ये इस तरह से जो लाइंस बनी होती हैं अर्थ पे, लंबी डायरेक्शन में होती है, लॉन्ग डायरेक्शन में होती है, उनको हम क्या बोल देते हैं अपनी ज्योग्राफी में, लॉन्गिट्यूड्स,
ठीक है, हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब इनको लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसके बारे में कि जो 0 डिग्री है ना, वहां पे भी वापस से पीछे जाते हैं, जो बिल्कुल ये चूज डिफरेंट कलर, यस, सो ये जो लाइन है आपकी एग्जैक्टली ये वाली सेंटर में से, इसको हमने नाम दे दिया 0 डिग्री। अब देखो, उसने आपकी इक्वेटर ने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया था, इसने क्या किया, इसमें और इसमें डिवाइड कर दिया। इसको हमने बोल दिया ईस्ट और इसको बोल दिया वेस्ट। तो अब जैसे वहां पे 0 से 90 तक काउंटिंग चली थी, इधर 0 से 180 तक काउंटिंग चलती है। तो यहाँ से 1 2 3 4 करके बैक साइड इसके बिल्कुल यहाँ पे 180 होगा। इधर से चलोगे 1 2 3 4 करके बैक साइड इसके बिल्कुल यहाँ पे 180 होगा। तो 180 इनका कॉमन रहता है दोनों का। जैसे यहाँ से आपने शुरू किया 1 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, सो अप टू करके वहाँ लास्ट में 180 पहुंच जाएगा बिल्कुल 0 के ऑपोजिट। ऐसे इधर से जाओगे तो 0 के ऑपोजिट। ठीक है, तो फिर इधर वालों को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पीछे वेस्ट लिख देते हैं, इसके पीछे ईस्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिखोगे 30 डिग्री वेस्ट, इस तरफ वाली को लिखोगे आप 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि वो 90 तक जाते थे, इनकी काउंटिंग कहाँ तक जाती है, 180 तक जाती है। चलो, अब इनको हमने क्या बोल दिया, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोल दिया। अब प्राइम मेरिडियन बोल दिया 0 डिग्री को। अच्छा, अब जो 0 डिग्री है, जो मैं 0 डिग्री की बात कर रही थी, 0 डिग्री को क्या बोला है, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, 0 डिग्री को क्या बोल दिया है, प्राइम मेरिडियन बोल दिया है। अब ये प्राइम मेरिडियन जो है, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, इसको बोला जाता है ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, ये पास करती है लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, लंदन में क्या है, लंदन में इंग्लैंड में एक ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच सिटी में, वहां से एग्जैक्टली पास करती है। दैट्स वाई इसको प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन बोल दिया जाता है। और हम इसी प्राइम मेरिडियन को ध्यान में रख के अपनी अपनी कंट्रीज में टाइम के लिए जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं, वो इसी को यूज करते हैं। वो आगे पढ़ेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, सो अभी हमने पढ़ा बेसिकली। अच्छा, एक मैंने आपको 0 डिग्री बताया और मैंने आपको बोला 0 के बिल्कुल ऑपोजिट बैक साइड पे आपको एक और लाइन मिलेगी, जिसको हमने क्या बोल दिया था, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। उसके बारे में भी हम जब हायर क्लासेस की एनसीईआरटीज पढ़ेंगे ना, तब कर लेंगे कवर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को दोनों को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट्स। दोनों को बोल दिया कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ पे ये वाले तो आपके क्या हो गए, लेटी हुई डायरेक्शन में है। ठीक है, तो क्या हो गए, लैटिट्यूड्स हो गए। ये वाले कौन सी डायरेक्शन में है, लॉन्ग डायरेक्शन में है, तो ये क्या बन गए, लॉन्गिट्यूड्स बन गए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके पूरी अर्थ पे ऐसे बॉक्सेस बॉक्सेस बना रहे हैं। ठीक है, इन बॉक्सेस को हम बोल देते हैं ग्रिड्स। और इन बॉक्सेस से चेस वाली बॉक्स बन गई मान लो एक टाइप की। ठीक है, तो अभी मेरे को यहाँ का एरिया जानना है, लोकेशन जाननी है, तो मैं ये वाली लॉन्गिट्यूड्स और ये वाली लॉन्गिट्यूड को देखूंगी और ये वाली लैटिट्यूड्स को देखूंगी, तो मैं आइडिया लगा सकती हूँ
कहाँ जैसे ये अर्थ पे प्लेस होगा। ठीक है, तो ये जो है लाइनें हमारी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये इमेजिनरी लाइंस है, रियल लाइंस नहीं है, पर हमें अर्थ पे लोकेशन, नेविगेशन ये सारी इजी हो सके तो हमने इमेजिनरी लाइंस इनको ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो इनको हमने क्या बोल दिया कि दे आर ग्रिड्स। यहाँ पे ना एक चीज मैं पढ़ाना चाहूंगी बॉक्स में, इसको पढ़ते हैं हम। ट्राई कि आपको क्लियरली ये दिख रहा है बॉक्स। ठीक है, ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। अभी तो हमने बोल दिया कि 0 डिग्री को हमने अपनी पहली प्राइम मेरिडियन जो मान लिया। इससे पहले पास्ट में हमारे पास बहुत सारी प्राइम मेरिडियन थी, कि यूरोप से पहले इंडिया के पास अपनी प्राइम मेरिडियन थी खुद की। ठीक है, इसको हम बोलते थे मध्य रेखा। क्या बोलते थे, यहाँ पे साइड पर लिख देती हूँ, इसको बोलते थे मध्य रेखा, इंडिया की अपनी प्राइम मेरिडियन। हाँ, अभी हम जो हमारा प्रेजेंट टाइम है वो इसके ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के अकॉर्डिंग हमने एक सूटेबली चूज किया हुआ है। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, विच इज योर 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये अभी हमारा IST है, IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बट पहले हमारा खुद का होता था जिसको हम बोलते थे मध्य रेखा। ठीक है, और मिडल लाइन जिसका मतलब हो गया। और ये कहाँ से पास करती थी हमारी मध्य रेखा, इट यूज टू पास फ्रॉम द सिटी ऑफ उज्जैनी। सिटी ऑफ उज्जैनी, उज्जैनी जो आपकी सिटी है ना, वो उज्जैनी सिटी है हमारी प्रेजेंट उज्जैन, तो वहां से पास करती होती थी। ठीक है, वहां से फिर लोग जो है एस्ट्रोनॉमी वगैरह के कॉन्सेप्ट है अपने कैलकुलेट वगैरह करते थे। तो ये हमारी हिस्ट्री में मेंशन्ड है कि ये जो हमारा है तो उसमें ये चीज थी। ठीक है, अभी ये मैप में फिर उन्होंने शो करा हुआ है। लेट मी जूम आउट, जूम इन फॉर यू। देखो यहाँ पे ये उन्होंने मार्क करा, ये अभी की 75.8 डिग्री ईस्ट है। अभी मैंने आपको पीछे बताया अभी कौन है, 82.5 डिग्री ईस्ट, जो आपकी इधर यूपी है ना, जहाँ से यूपी में मिर्जापुर वाले रीजन में ऐसे पास करती है प्रेजेंट हमारी IST। पर उस टाइम देखो ना हमारे सेंटर में से जा रही थी, क्योंकि पहले तो हमारा पाकिस्तान वाला रीजन भी तो हमारा इंडिया ही था ना, ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, तो उसके ऑलमोस्ट सेंटर में हमारी ये लाइन जाती थी, जो जाती थी फ्रॉम द सिटी ऑफ उज्जैनी एग्जैक्टली, विच इज इन उज्जैन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये मैप पे वो बताया हुआ है इंडिया का लोकेशन वगैरह। अभी टाइम जोन के बारे में उन्होंने बोला कि अंडरस्टैंड टाइम जोन। देखो अब हमें पता है जो हमारा पूरा ग्लोब अगर मान लो घूमेगा, तो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तो इसके बैक साइड बिल्कुल आपके पास 180 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है कि मेकिंग अ फुल टर्न इन एवरी 20। हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो एक 24 घंटे में अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है। ठीक है, सन दो, देखो अर्थ है ना, जो हमारी अर्थ जो है वो 2 टाइप से मूवमेंट करती है। एक वो करती है रोटेशन, दूसरी करती है वो रेवोल्यूशन। रोटेशन कौन सी होती है, जो अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, अराउंड इट्स ओन एक्सिस। और जो रेवोल्यूशन है ये होती है अराउंड द सन। सो द रेवोल्यूशन वाला जो मूवमेंट है वो तो होता है 365 डेज में कंप्लीट। रोटेशन तो इसकी 24 घंटे में हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, तो एक 24 घंटे में आपकी जो ये अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है, मतलब कि 360 डिग्री जो है अपना टर्न ले लेती है एक। सो अभी क्या है, इसका मतलब है अब ये 360 कितने में लेती है, 24 आवर्स में लेती है। ठीक है, तो 1 आवर में कितना लेगी, 1 आवर में कितने डिग्रीज कवर करेगी, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15 डिग्री।
सो अभी 15 डिग्री 1 आवर में ये अपना टाइम चेंज कर लेती है। सो अगर कोई पर्सन अभी 15 डिग्री पे है और एक पर्सन 30 डिग्री पे है, तो उन दोनों के बीच में गैप होगा 1 आवर का। अगर कोई पर्सन +15 कर दो 45 पे है, तो उसके पास फिर 2 आवर्स का आपके पास क्या बन जाएगा, गैप बन जाएगा। ठीक है, सो क्या है कि हर आपका जो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि अगर आपका 360 डिग्री वो 24 घंटे में कवर कर रही है, तो 1 घंटे में वो 15 डिग्री कवर कर रही है। दैट मीन्स कि 2 डिग्रीज पे 1 घंटे का गैप हो गया। अभी 1 घंटे पहले यहाँ पे थी अर्थ की लोकेशन, फिर एक घंटे बाद 15 डिग्री उसने मूव कर लिया, ये लोकेशन बन गई। तो इस वजह से हमारी कंट्रीज में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम होता है। ठीक है, अगर आप अभी देखोगे तो कनाडा वगैरह में अभी दिन होगा, हमारे यहाँ पे प्रॉपर अगर रात है तो वहाँ पे दिन है तो रात है, तो वाइस वर्सा चलता रहता है। ये क्यों? क्योंकि अर्थ जो है सेम 1 आवर में 15 डिग्रीज रोटेट कर रही होती है। ठीक है, इस वजह से हमें लोकल टाइम जो हमारे अलग अलग रहते हैं। सो वी ऑल हैव डिफरेंट लोकल टाइम। जैसे यहाँ पे डायग्राम में अगर केयरफुली नोटिस करें तो यहाँ पे उन्होंने एक सेंटर में लाइन लगा दी है 12 PM की। अगर इस तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे 15 डिग्री कवर करने के बाद 15 डिग्री ईस्ट पे आपके पास 1 बजा हुआ है, 30 डिग्री ईस्ट के पास आपके पास 2 बजे हुए हैं। ठीक है, लेकिन वेस्ट में जा रहे हो तो 1 घंटा पीछे चल रहा है टाइम। यहाँ पे 11 AM है सुबह के, यहाँ पे 10 AM है, यहाँ पे 9 AM है। सो इस तरफ को वेस्ट वर्ड पीछे है टाइम, ईस्ट वर्ड आपका क्या है, आगे है। 1 घंटा प्लस हो रहा है, इस तरफ को 1 घंटा आपका माइनस हो रहा है। ध्यान रखना है, वेस्ट वाली साइड को आपका टाइम क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 1 आवर से। ईस्ट वाली साइड को क्या हो रहा है, आपका टाइम प्लस हो रहा है 1 आवर से। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, हमें अपना एक स्टैंडर्ड टाइम सिलेक्ट करना पड़ता है। वी हैव टू सिलेक्ट आवर स्टैंडर्ड टाइम। और जब हम अपना वो स्टैंडर्ड टाइम सिलेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला इंडिया का जो है वो कौन सा है, IST। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एंड वी हैव सिलेक्टेड इट एज 82.5 डिग्री ईस्ट, या इसको आप 82.5 डिग्री ईस्ट भी लिख सकते हो, सेम मीनिंग है। ठीक है, अब ये जो हमारा टाइम है इट इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। अब ये GMT क्या है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये आपके 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन वाले से 5.5 घंटे आगे चलता है टाइम हमारा। जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री वाला, उससे 5 hours and 30 minutes अहेड है इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, और मैंने आपको ये बता दिया था कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ऑलरेडी बता दिया था कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास एक लाइन है 180 डिग्री, जिसको हमने क्या बोला है, इंटरनेशनल डेट लाइन बोला है। सो अगर आप क्रॉस करते हो उसको वेस्ट वॉर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अगर आप उसको वेस्ट वॉर्ड डायरेक्शन में करते हो तो आपके माइनस होंगे टाइम, इस तरफ को करोगे तो प्लस होगा। तो इस हिसाब से आप क्रॉस करते हो, यू गेन अ डे और यू लूज अ डे। इसको पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन इन फर्दर क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई जूम इट। ध्यान से पढ़ना, व्हाट हैज बीन रिटन ओवर हियर कि ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड्स, अगर आप ईस्टवर्ड मूव कर रहे हो, यू सब्ट्रैक्ट अ डे। तो मान लो फ्रॉम मंडे टू संडे, इफ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड यू ऐड अ डे। अगर आप वेस्टवर्ड जा रहे हो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके, तो आपने दिन को ऐड कर लिया,
क्योंकि यहाँ पे पीछे गया ना टाइम, यहाँ पे टाइम पीछे गया। तो मान लो आपने यहाँ से यहाँ पे हो आप, और आपने यहाँ पे लेट्स अज्यूम 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को 10 बजे फ्लाइट ली। जब आप वेस्टवर्ड जाओगे तो इस तरफ टाइम क्या होगा, माइनस होगा। और मान लो यहाँ पे आपका टाइम 12 घंटे पीछे है, माइनस 12 घंटे पीछे लेट्स अज्यूम। तो आपने यहाँ पे 1 अप्रैल को 10 बजे फ्लाइट ली और आप यहाँ पे पहुंचे 10 बजे रात के ऑफ 31 मार्च। तो आप यहाँ पे दोबारा 1 अप्रैल एंजॉय करोगे, 1 अप्रैल को दोबारा जियोगे इस यहाँ के टाइम जोन के अकॉर्डिंग। तभी वैसे हमने देखो टाइम वेस्टवर्ड माइनस होगा, मतलब अगर यहाँ पे 10 बज रहे हैं तो यहाँ पे 1 घंटा क्या होगा, पीछे होगा, 9 बज रहे होंगे। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डे ऐड होने की, क्योंकि आप पीछे गए हो, सो यू ऐड अ डे व्हाइल यू क्रॉस इट वेस्टवर्ड ट्रैवल कर रहे हो तो आपका एक दिन बढ़ जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे संडे, क्योंकि वो 12 आवर का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ जाता है, तो अगर आपने 10 अप्रैल को यहाँ से 1 अप्रैल को 10 बजे यहाँ पे किया है, तो दैट मीन्स आप यहाँ पे अगर 2 घंटे बाद पहुंच रहे हो तो आप यहाँ पे 12 बजे पहुंच रहे हो, और वो भी कब, 31 मार्च के। तो आपके पास 1 अप्रैल का दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर यहाँ से करोगे तो उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहता है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, जिसमें हमने बेसिक सी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। लेट्स रिकॉल हमने क्या पढ़ा, देखो ये मैप के बारे में पढ़ा, कलेक्शन ऑफ मैप एटलस होता है, मैप के टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिर डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा कि कार्डिनल पॉइंट्स या कार्डिनल डायरेक्शन बोल देते हैं, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। और ये सिर्फ इतना नहीं है, इनको हम और डेप्थ में पढ़ते हैं, बट बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग 6th क्लास एनसीईआरटी, तो मैं नहीं ऐड कर रही बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। जो डेट लाइन वाला क्रॉस करने वाला कॉन्सेप्ट है वो भी हम फर्दर एनसीईआरटी जब कवर करेंगे हायर क्लासेस की, तो उसमें इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये इतने नहीं है, इनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, बट दिस वॉज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 6th क्लास एनसीईआरटी, सो आई वुड रादर प्रेफर टू स्टिक टू इट, ठीक है। जब हम क्लास वाइज कर रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग हम आगे कवर कर लेंगे, सो दैट अगर कोई ऐसा पर्सन है जो पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहा है और उसको ज्योग्राफी की बेसिक टर्म्स नहीं पता है, तो उनको समझ में आ जाए इजी। एंड अगर कोई वैसे ही अपने स्कूल एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है या अपने स्कूल के एग्ज़ाम या टेस्ट की रिवीजन के लिए इस वीडियो को देख रहा है, सो दैट उसको बहुत ज़्यादा हम फिर हायर लेवल कराने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो इवेंचुअली हम अपना जो हायर कॉन्सेप्ट है उनको कर लेंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है। इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस हम 1 by 1 बाकी के चैप्टर्स भी कवर कर लेंगे।